अपने हर स्वरूप में भगवान भोले करते हैं भक्तों का महाकल्याण। महादेव के नीलकंठ स्वरूप के साथ ही जुड़ा है एक रहस्य। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है और इसका भी एक रहस्य है। क्या? चलिए दिखाते हैं आपको। जो भोलेनाथ को पूजते हैं उनको ना तो कोई विपदा घेर सकती है, ना कोई बाधा परेशान कर सकती है, क्योंकि शिव में ही सब शुरू होता है और शिव में ही होता है सबका अंत। भगवान शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया है और इसका भी है एक रहस्य। शिव महापुराण में लिखा गया है कि अर्धनारीश्वर भगवान की जो पूजा अर्चना करता है उसकी संतति अच्छी होती है और पति पत्नी के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। निश्चित रूप से भगवान शिव का एक भाग नारी का और एक भाग जो है पुरुष का होने के कारण इन्हें अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। इनकी आराधना, पूजा, अर्चना निश्चित रूप से नर और नारी के लिए बेहद उत्तम माना गया है। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहा गया। ये शिव ही हैं जो आधे होते हुए भी पूरे हैं। इस सृष्टि के आधार और रचयिता शिव और शक्ति के ही स्वरूप हैं। इनके मिलन और सृजन से ये संसार संचालित और संतुलित है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। नारी प्रकृति है और नर पुरुष। प्रकृति के बिना पुरुष बेकार है और पुरुष के बिना प्रकृति। अर्धनारीश्वर शिव इसी पारस्परिकता के प्रतीक है। ये बताता है कि शिव जब शक्ति युक्त होते हैं तभी समर्थ होते हैं। शक्ति के अभाव में शिव शिव न होकर शव रह जाता है। भगवान शिव का अवधर दानी स्वरूप निमिष मात्र में दे देते नौनिस मनमानी शिव योगी। स्वयं अकिंचन जन मन रंजन पर शिव परम आधार हरे। पार्वती पति हर हर शंभो पाहि पाहि दातार हरे। भगवान शिव निश्चित रूप से योगी हैं। अपना निश्चित रूप से घर मकान पहाड़ की कंदराओं में रखते हैं, लेकिन अपने भक्तों को निहाल कर देते हैं। इसीलिए इन्हें अवधर दानी कहा गया, क्योंकि क्षण मात्र में खुश हो जाने वाले हैं। महादेव शिवशंकर अविनाशी हैं। उनसे ही ये सृष्टि गतिमान है। उन्हीं से रात है और उन्हीं से दिन। शिव से ही सूर्य और चांद हैं, इसीलिए शिव को समझ पाना तो संभव ही नहीं। लेकिन देवादिदेव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? चलिए अब ये बताते हैं। प्राचीन काल में समुद्र मंथन से कालकूट नाम का भयंकर विष निकला। उस विष की अग्नि से 10 दिशाएं जलने लगी। समस्त प्राणियों में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने विषपान किया। शिव ने भयंकर विष को हथेलियों में भरा और भगवान विष्णु का स्मरण कर उसे पी गए। भगवान विष्णु ने उस विष को शिवजी के कंठ में ही रोककर उसे प्रभावहीन कर दिया। विष के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसके बाद शिवजी संसार में नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक समय की बात है, देवासुर संग्राम हुआ था। देवासुर संग्राम में निश्चित रूप से उसके पहले समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन में हालाहल विष उत्पन्न हो गया। अब उस विष से पूरी पृथ्वी जलने लगी। चारों ओर जो त्राही त्राही होने लगा। उस समय भगवान शिव आते हैं, प्रकट होते हैं। हालाहल विष को भगवान शिव ने ऐसे पिया, उनके प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन कंठ नीला हो गया। इसीलिए उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही शक्तियां सृष्टि की रक्षा के लिए तत्पर हैं और इन तीनों को एक ही कहा जाता है। इसीलिए हर क्षण और हर पल शिव का सुमिरन कीजिए। आपके जीवन पर महादेव की कृपा बनी रहेगी।